केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की स्टोरी लाइन है उसको WWE ने बहुत अच्छा बिल्ड किया है, कुछ भी कहो। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आज हुए स्मैकडाउन के बारे में। तो स्मैकडाउन को ओपन करते हैं हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जो कि आते हैं और क्राउड को थोड़ा हाइप करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है रोमन रेंस के लिए। बोलते हैं कि रोमन रेंस शायद सबसे बड़ा चैम्पियन है पूरे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में, और अब मैं रेसलमेनिया में उसको हराने की सोचूंगा। और उसके बाद कहते हैं कि मैं अब किसी से बात करना चाहता हूँ। फिर वो केविन ओवेंस को रिंग में कॉल करते हैं। फिर केविन ओवेंस आते हैं। केविन ओवेंस उनको थैंक यू कहते हैं पहले तो। फिर केविन ओवेंस कहते हैं कि उनको पता है कि कोडी रोड्स ने उनको क्यों बुलाया है रिंग के अंदर, और उनको अब इनको ख़त्म करना होगा ब्लड लाइन को। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, और फिर वो सैमी ज़ेन को भी कॉल आउट करते हैं। फिर सैमी ज़ेन आ जाते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं तुम लोगों को कुछ पुरानी बातें बताता हूँ। वो कहते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा लव और रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स केविन ओवेंस। 6-7 साल पहले जब मैं WWE को बाय कर रहा था तो मैं बिल्कुल फॉल्स कॉन्फिडेंस के साथ ये कर रहा था। मेरे को हेल्प चाहिए थी, मेरे को स्ट्रक्चर चाहिए था कि मैं वापस से आ पाऊँ या अपने आप को संभाल पाऊँ। जब केविन ओवेंस मेरे पास आया और उसने मेरे को नए फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया और मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, तो कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं ये उधार तो केविन ओवेंस का कभी भी रीपे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये उधार केविन ओवेंस का रीपे कर सकूँ। फिर केविन ओवेंस कहते हैं कि मैंने सब कुछ सुन लिया जो भी सैमी ज़ेन को कहना था। फिर सैमी ज़ेन इस पर कहते हैं कि लेकिन मैंने सब कुछ नहीं सुना केविन ओवेंस, जो भी तुमको कहना था। और मेरे को सालों से लग रहा है कि हम दोस्त रहें या दुश्मन, हम दोनों में बहस रहे, लेकिन आखिरी में हम दोनों एक सेम पेज के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इस बार मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम मेरे से इतने खफा क्यों हो कि हम दोनों सेम पेज के ऊपर ही नहीं आ पा रहे। फिर सैमी ज़ेन कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अगर केविन ओवेंस तुम्हें मेरे को थप्पड़ मारना है, मेरे को मुक्के मारने हैं, तुम मार सकते हो। कुछ भी कर लो, जो भी तुम्हें करना है, लेकिन हम दोनों साथ में काम करें तो कैसा रहेगा। फिर केविन ओवेंस कहते हैं कि कोडी रोड्स को कि हो गया क्या तुम्हारा काम, और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि ये बिज़नेस चल रहा है यहाँ पर। इस बिज़नेस में वो चलता है जो और लोग चाहते हैं। यहाँ पर सारी क्राउड, माइकल कोल, मैं, कोडी कहते हैं सब चाहते हैं कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन एक पेज के ऊपर आए, एक साथ आए। सैमी ज़ेन कहते हैं कि हम दोनों मिलकर ब्लड लाइन को ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो हमें कई साल लग जाएंगे इनको ख़त्म करने की, चाहे तो हम दोस्त नहीं बनते। केविन ओवेंस कहते हैं मैंने सुन रखा है, कर रखा है, लेकिन मैं किसी के साथ क्यों लड़ूं जो मेरे साथ दोस्त ही नहीं बनना चाहता। फिर केविन ओवेंस थैंक यू करते हैं वापस से कोडी रोड्स को और उनको अप्रिशिएट करते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सैमी ज़ेन उनको देखते रहते हैं। अब देखते हैं कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की टैग टीम कब लौटती है। शायद अगले हफ्ते स्मैकडाउन पर ही ये दोनों का रीयूनाइट हमें देखने को मिले। हमें पार्किंग लॉट में भी सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस दिखाई देते हैं, जहाँ पर सैमी ज़ेन कहते हैं तुम ब्लड लाइन को भूल जाओ, जो भी मैंने ब्लड लाइन के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ किया वो सब भूल जाओ। हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों दोस्त से भी बढ़कर हैं, हम दोनों भाई हैं। और फिर कहते हैं कि अगर केविन ओवेंस तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी मत करो, लेकिन हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे लव करता हूँ। और फिर केविन ओवेंस बिना कुछ रिस्पॉन्ड किए वहाँ से चले जाते हैं। ऊपर देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली बनाम सैंटोस एस्कोबार एंड जेलिना वेगा, और इस मैच का रिजल्ट तो साफ ही था। डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली ने मैच जीत लिया, जहां पर रिया रिप्ली ने अपना रिप टाइट लगा दिया जेलिना वेगा पे। मैच के बाद हमें देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं माइक पर और वापस से अपने पापा की बेइज्जती करते हैं। बोलते हैं ये जो हॉल ऑफ फेमर बनने जा रहा है रे मिस्टीरियो, ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक गंदा। फिर हमें देखने को मिलता है कि रे मिस्टीरियो आ जाते हैं, और फिर डोमिनिक मिस्टीरियो वापस से कहते हैं कि मैंने कितनी सारे रातें अपने पापा के बिना जारी हैं। फिर रे मिस्टीरियो उस पर कहते हैं रिया रिप्ली को कि थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मैं अपने बेटे से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो वापस से कहते हैं कि जब मैं बीमार था, जब मैं रोता था, जब तुम कहाँ थे, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम अपने रेसलमेनिया मोमेंट जीते थे तब। और वापस से बुराई करते हैं रे मिस्टीरियो की, कहते हैं कि रे मिस्टीरियो एक पीस ऑफ शिट है। उतने पर रे मिस्टीरियो उनको काटते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ मैं सबसे बढ़िया पिता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई सारे तुम्हारे बर्थडेज़,
क्रिसमस मिस किए हैं, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ डोमिनिक। तुम ही मेरी दुनिया हो। और थोड़े दिनों बाद तुम खुद ही समझ जाओगे कि बिजनेस तुमको सेल्फिश बना देता है और तुम्हें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। रे मिस्ट्रियो बताते हैं कि मैं ये सब कुछ सेक्रीफाइस इसलिए करता हूँ कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ सारे एक अच्छी लाइफ जी सके जो कि मैंने ड्रीम की थी। सारी जो भी अच्छी अच्छी कार्स हैं, अच्छे मेरे नाम चल रहा है, वो सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है यहाँ। हाँ, रे मिस्टीरियो वापस से कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ इतना। मिस्टीरियो वापस से कहते हैं कि हाँ ये सारा मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम रहा है। अब मैं इंडक्ट होने जा रहा हूँ हॉल ऑफ फेम में और मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा अगर तुम मेरे साइड में खड़े हो, लेकिन लगता है इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया है। और रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी मेरे को जो रे मिस्टीरियो कहते हैं मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि डोमिनिक कैसा बन गया है। और डोमिनिक जैसा कोई बच्चा रे मिस्टीरियो को कहता कि रेसलमेनिया में मैच लड़ो तो पक्का मैच लड़ते और डोमिनिक जैसे बच्चे को मारते, लेकिन डोमिनिक उनका बेटा है तो वो उसको नहीं मार सकते क्योंकि वो एज अ फादर उनके लिए सबसे बड़ी डिस्ग्रेस होगी, ऐसा रे मिस्टीरियो कहते हैं। और कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया में तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। उस पर डोमिनिक कहते हैं क्यों नहीं लड़ोगी। और फिर डोमिनिक कहते हैं कि तुम वापस से भागने लग गए रे मिस्टीरियो, जैसे कि तुम हर बार करते हो, और वापस से रे मिस्टीरियो को टोंट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हमें एमा एंड टीगन नोक्स वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रकेल रोड्रिगस का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगस जीत जाती हैं। और फिर हमें शार्लेट फ्लेयर दिखती हैं जो कि माइक पकड़ती हैं और फिर कहती हैं कि और बताती हैं कि कैसे ये स्पोर्ट स्टार्ट हुआ था रोड्स एज अ चैलेंजर और फ्लेयर एज अ चैम्पियन के साथ, और अब वापस से रोड्स एज अ चैलेंजर हो गया है, फ्लेयर एज अ चैम्पियन हो गई है। और फिर वो बोलती है कि ये मेरा 7वां रेसलमेनिया है, या तो वो हर बार चैम्पियन रही है या चैलेंजर रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक स्टार हैं। शार्लेट फ्लेयर कहते हैं कि रिया रिप्ली कभी एक स्टार नहीं बन पाई, उन्होंने 3 साल में कुछ ऐसा खास नहीं किया, वो बिल्कुल की बिल्कुल सेम रही हैं। फिर रिया रिप्ली आ जाती हैं। फिर रिया रिप्ली कहती हैं कि वो शार्लेट फ्लेयर तुम 100% राइट हो, इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ किया है। रिया रिप्ली बताती हैं कि जैसे मैं लॉकर रूम में आती हूँ मैन या वुमेन सारे मेरे से डर जाते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्लडी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हूँ, और ऐसे तारीफ़ करती हैं रिया रिप्ली अपनी। बस शार्लेट फ्लेयर के लिए ही नहीं हूँ, एक्सपेक्ट फॉर शार्लेट, ऐसा कुछ कहती हैं रिया रिप्ली। और फिर रिया रिप्ली कहती है कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डर है, तुम 14 टाइम वुमेन्स चैम्पियन हो, तुम बहुत बड़ी स्टार हो इस कंपनी की, क्योंकि तुम्हें सब कुछ हाथ में थमा के दिया जाता है, लेकिन अब मैं तुमसे स्मैकडाउन वुमेन्स चैम्पियनशिप ले लूँगी। मैं भी एक स्टार बनना चाहती हूँ। रेसलमेनिया के बाद जब सब कुछ ये हो जाएगा, शार्लेट मेरे से लर्न करेगी कि चैम्पियन कैसे होता है और चैम्पियन क्या डर पैदा करना होता है चैम्पियन को औरों के लिए। ऐसा करके रिया रिप्ली हाइप करती हैं अपना मैच। उसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी सी ब्रोल देखने को मिलती है। हमें एल ए नाइट वर्सेस जेवी वुड्स का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर जेवी वुड्स ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस का मैच देखने को मिलता है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच था ये एट रेसलमेनिया। के एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को अपना फिनिशर लगाते हैं और रिंग के अंदर बैठ जाते हैं। फिर रेफरी अपना काउंट स्टार्ट कर देता है। उस पर गुंथर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। फिर लुडविग काइजर और जिया विंची दोनों पर अटैक कर देते हैं, ड्रू मैकिंटायर और शेमस पर, और ये मैच वापस एक नो कॉन्टेस्ट में एंड होता है। इससे अब लगभग साफ ही है कि इन दोनों का एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा एट रेसलमेनिया फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है कि जे उस रिंग के अंदर होते हैं और सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं रिंग के अंदर। कहते हैं कि ऐसे तुम ये सब कुछ करना चाहते थे, एक तरह से पूछ रहे थे कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। उस पर जे उसो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें लाइक करता ही नहीं था डे 1 से, मैं तुम्हें पे ट्रस्ट भी नहीं करता था, मैं चाहता ही नहीं था कि तुम फैमिली के आसपास भी हो, लेकिन हफ्ते भर हफ्ते मैं तुम्हें फिर पसंद करने लग गया। लेकिन मैं तुम्हें इतना पसंद नहीं करने लग गया, जिमी सोलो सिका सारे तुम्हें पसंद करने लग गए। फिर जिउसो कहते हैं कि मेरे को मेरी फैमिली को हर बार प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन एक बार मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट ना करूं और तुमसे प्यार करूं, तो तुमने क्या किया, तुमने मुझे एम्बेरस किया और मेरे को सारे वर्ल्ड के सामने स्टूपिड ठहराया।
मेरे को लगा था सैमी तुम मेरे ब्रदर हो, लेकिन तुम्हें पता है ब्रदर होने का मतलब क्या होता है। फिर जे उसको कहते हैं कि तुम पहले दिन से ही ऊस बनना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई चॉइस बची नहीं है। फिर सैमी जेन कहते हैं कि नहीं, मेरे पास पहले दिन से ही चॉइस थी। मैं रोमन रेंस को पहले दिन से मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा। मैं जे उसो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ब्लड लाइन से प्यार करता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे को मारने की सोची। सैमी जेन कुछ और बातें कहते हैं, उस पर जे उसो को गुस्सा आ जाता है और फिर जे उसो सैमी जेन को मारने लग जाते हैं। फिर इन दोनों की ब्रोल हो जाती है। फिर जिमी उसो आते हैं बचाने जे उसो को, और ये 2-on-1 हो जाता है। जे और जिमी दोनों सैमी जेन को काफ़ी हद तक मारते हैं। फिर केविन ओवंस आते हैं सेव करने के लिए। केविन ओवंस एक पॉप अप पावर बॉम्ब भी लगाते हैं। फिर सैमी जेन खड़े हो जाते हैं अपने फीट पर। फिर केविन ओवंस हग कर लेते हैं सैमी जेन को, और फिर दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे। अब दोनों को पता चल गया कि हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, और अब शायद अगले हफ्ते ऑफिशियल हमें देखने को मिले केविन ओवंस एंड सैमी जेन बनाम द ऊसोस एट रेसलमेनिया, जो कि बहुत ही अच्छा मैच हो सकता है मेरे ख्याल से। और डे 1 का मेन इवेंट भी हो सकता है, और नाइट 1 का मेन इवेंट भी हो सकता है। फिर हमें कोडी रोड्स भी दिखते हैं बैक स्टेज से, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और केविन ओवंस और सैमी जेन रिंग के अंदर स्टैंड टोल करते हैं, और यहाँ पर स्मैकडाउन ख़त्म हो जाता है। मेरे ख्याल से ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था, जहाँ पर केविन ओवंस और सैमी जेन की स्टोरी लाइन और बिल्ड हुई, और अब अगले हफ्ते इन दोनों का मैच भी ऑफिशियल हो जाएगा। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताएं।